नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। आप सबका बहुत स्वागत है। साईं बाबा आखिर कौन थे, कहां से आए थे, किसकी पूजा करते थे, उनका मजहब क्या था? साईं की मौत के 58 साल बाद भी इस पर बहस अभी भी जारी है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जानकारी मांगी जा रही है। साईं के मजहब से जुड़ी हकीकत जानने की कोशिश शिरडी साईं संस्थान से अदालत तक पहुंच चुकी है। साईं के धर्म पर नए दावे किए जा रहे हैं, बड़े खुलासे का दम भरा जा रहा है। ऐसे में साईं की जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े रहस्य की हकीकत क्या है, देखिए हमारी एक पड़ताल। फिर सवालों में शिरडी के साईं। शिरडी संस्थान ट्रस्ट है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या मुसलमान थे साईं? इसमें आपको मैं न्यूज 24 को ये बताना चाहता हूँ कि खुद स्वयं साईं बाबा ने एक डॉक्टर पंडित से कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूँ। साईं पूजा करते थे या अजान? वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। साईं की समाधि है या कब्र? जब उनको दफनाया गया। साईं पूजा करते थे या अजान? वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। साईं की समाधि है या कब्र? जब उनको दफनाया गया तो ये उनका एक्चुअली ये कब्र था, ये कब्र। मौत के 98 साल बाद साईं पर फिर छिड़ा संग्राम। जो साईं संस्थान है शिरडी का, जो बुक दाभोलकर जी ने लिखा है, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। अदालत से साईं की हकीकत बताने की फरियाद। शिरडी संस्थान वालों ने ये पाप किया है। साईं से जुड़ी आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। शिरडी संस्थान ने सनातन हिंदू धर्म को जो धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया है, उनको क्लियर कर देना चाहिए, उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि श्री साईं बाबा कौन थे। तो साईं के मजहब को लेकर नई बहस शुरू हुई है। खुद उनके ही ट्रस्ट से जुड़े एक शख्स की अर्जी से साईं संस्थान के एक ट्रस्टी ने साईं का मजहब जानने के लिए साईं ग्रंथावली से लेकर तमाम पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाल डाले, और वो कर रहा है ऐसे दावे जो चौंकाने वाले हैं। अट्ठानवे साल से इन सवालों का सही जवाब नहीं मिला। साईं के चमत्कार, साईं के करिश्मों के किस्से, एक फकीर से भगवान के दर्जे तक पहुंचने की कहानियों की भरमार है। लेकिन साईं के धर्म को लेकर सस्पेंस कायम है। साईं के मजहब को लेकर विवादों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। इसीलिए मुंबई साईं धाम के ट्रस्टी रमेश जोशी ने शिरडी साईं संस्थान से आरटीआई के जरिए साईं से जुड़े कुछ जवाब मांगे। शिरडी साईं संस्थान ने रमेश जोशी के किसी भी सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि यह खत उन्हें लिखा। इस खत में क्या लिखा है, पहले आप उसे सुनिए। काफी बुक वो लोग पब्लिश करते हैं। उन्होंने हमको ये रिप्लाई में कहा कि हमारे पास साईं बाबा को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि साईं सच्चरित्र में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। रमेश जोशी ने शिरडी साईं चरित्र नाम के इस ग्रंथ को जब पढ़ना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। साईं चरित्र ग्रंथ में लिखी बातों के आधार पर रमेश को पता चला कि साईं मुसलमान ही थे। इसमें आपको मैं न्यूज 24 को ये बताना चाहता हूँ कि खुद स्वयं साईं बाबा ने एक डॉक्टर पंडित से कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान फकीर हूँ। रमेश जोशी का दावा इतना भर नहीं। साईं के मुसलमान होने के सबूतों की पूरी लिस्ट बना चुके हैं वो। साईं से जुड़े कई ग्रंथों के सहारे रमेश ने ये जानकारी जुटाई है। इसी किताब में पेज नंबर 43 नंबर के ऊपर, पेज नंबर 43 के ऊपर लिखा है, ये देखिए पेज नंबर 43 के ऊपर लिखा है, एक साउथ इंडियन भक्त का हवाला दिया और उसमें ये लिखा गया है कि साईं बाबा हैदराबाद के एक मुस्लिम थे। ग्रंथों के साथ रमेश जोशी ने कई साक्ष्य साईं के मुसलमान बताने के लिए जमा किए हैं। साईं की मौत के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े की कहानी हो या फिर साईं की कब्र को समाधि बताने की बात, रमेश जोशी ने सबके खिलाफ सबूत जुटाने का दावा किया है। तो हमें पता चला कि ये मुस्लिम थे, इसीलिए मुसलमान मांग कर रहे थे हम इनको दफनाएंगे।
और ये जब उनको दफनाया गया तो ये उनका एक्चुअली ये कब्र था, ये कब्र। रमेश जोशी ने साईं ग्रंथों के आधार पर और भी कई खुलासे किए। मसलन साईं का जन्म हैदराबाद के एक मुसलमान परिवार में हुआ था। साईं ने एक बड़े पंडित से खुद कहा था कि मैं मुसलमान हूँ। यहाँ तक कि इन ग्रंथों में ये भी लिखा है कि साईं बकरीद मनाते थे। इसमें इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, और इसी किताब में ये लिखा है कि बकरा और बकरी को इस्लाम धर्म के अनुसार ये काटते थे। रमेश जोशी का आरोप है कि शिरडी साईं संस्था, ट्रस्ट और राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि साईं की असल हकीकत सामने आए। शिरडी साईं ट्रस्ट पर रमेश ने सनातन धर्म से विश्वासघात का आरोप भी लगाया। शिरडी संस्थान ट्रस्ट है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है, और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से साईं बाबा की मूर्ति का स्थान देवी देवताओं के बीच नहीं है। साईं ग्रंथों के इतिहास की जानकारी के आधार पर रमेश के दावा कर रहे हैं। रमेश जोशी ने अदालत में अपील कर इसकी हकीकत सामने लाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी 5 और अर्जियों पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। शिरडी से हरीश तिगोटे, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ दीपक दुबे,